आपसे। सब लोग प्रार्थना करते हैं, कभी किसी ने कहा प्रभु मेरी रक्षा करो, सब ऊपर ही देखते हैं भगवान देखेगा तुझे। सब आकाश की ओर निहारते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। तो एक दिन भगवान ने सोचा मैं भी घूम के आऊं, मेरे अपने बच्चों से मिलूं। कौन कौन है यहां पर, कितने लोग हैं? मैंने तो एक बनाया था सबको। हमारे ब्रह्मांड का नाम क्या है? आकाश गंगा, गैलेक्सी। इस ब्रह्मांड में हमारा जो तारा है उसका नाम है सूर्य। हम जिस पे रहते हैं वो है पृथ्वी, जिसका नाम है ग्रह। जब हम छोटे से होते हैं, इस पृथ्वी से जब आकाश में देखते हैं तो वो हमारा जो मामा है वो क्या दिखाई देता है? जब हम बच्चे होते हैं तो चंदा मामा। जब जवान होते तो उसमें प्रेसी खोज रहे हैं चंद्रमा में, चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा। जब वो शादीशुदा हो गई तो उसमें अपने सौभाग्य को देख रही है। अजीब वो गरीब चंदा मामा है, सब दिखाई दे रहा है उसमें। एक उपग्रह है हमारा जो चंद्रमा है। उसके बाद भगवान ने गौर से देखा, अरे यहां तो दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फिर जब गौर से देखा, अरे यहां तो महाद्वीप भी 7 हो गए हैं। और करीब से देखा, असंख्य देश हो गए हैं, प्रायद्वीप हो गए हैं। और भी जब गौर से देखा, प्रदेशों में बटा हुआ है ये तो। और जब गौर से देखा, जिलों में, तहसील में, गांव में, समाज में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है। और जब करीब से देखा, अरे पंथों में बटा है, विचारों में बटा है। और जब गौर से देखा, संबंधों में भी बटा है, अपने परायों में बटा है, स्त्री पुरुष में बटा है, जाति में बटा है, ब्राह्मणों में बटा है, क्षत्रिय में बटा है, वैश्य में बटा है, हिंदू में बटा है, मुसलमान में बटा है, सिख में बटा है, ईसाइयों में बटा है। और गौर से देखा, देखता चला गया, हंसा। इन बांटने वालों का काम, जिम्मा किसने उठाया है? धर्म गुरुओं ने। आवाम कोई खराब नहीं होती, आवाम को पता नहीं। धर्म गुरु कहता है स्लीपर सेल बन के किसी को भी मार दे, ईश्वर तुझे स्वर्ग देगा। नहीं तो कोई भी मां अपने 9 मास बच्चे को पेट में रखकर ये उम्मीद नहीं करती कि कोई भी बच्चा जाकर के अपने आप को मार दे। विचार कीजिए, ये झगड़ा विचारधारा का है, आवाम का नहीं है। हमारा धर्म गुरु कभी ये नहीं कहता, स्वर्ग नरक की बात नहीं करता वो, कि मरने के बाद तुझे स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी या दोजख मिलेगी, हूर मिलेगी, अप्सरा मिलेगी। वो कहता है जो भी है वो यही है, परमात्मा कहीं नहीं है, परमात्मा सब जगह है। इसीलिए कहा गया है खल विदम ब्रह्म। लेकिन इस बात को सोचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जागना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। भगवान एक ऊंचे टीले पे खड़ा हो गया, आवाज लगाई अपने प्यारे बच्चों को, आओ आज मैं स्वयं ईश्वर बनके तुम्हें कुछ देने आया हूं, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, भगवान हूं, अल्लाह हूं, जीसस हूं, आओ मुझसे कुछ ले लो। तभी गुरुओं की मंडली जा रही थी, राजा से शिकायत की, इसको पकड़ो, ये आदमी खराब है, पकड़िए इसको जल्दी।
बादशाह इसे कैद करवा। ये अपने आप को ईश्वर बोल रहा है, अनहलक कहा इसने, स्वयं को भगवान बोल रहा है। ये भगवान एकदम चौंक गया। जो सबसे ज्यादा भगवान की बातें करते हैं, भगवान के जो एजेंट हैं, एजेंट कौन है? धर्मगुरु। सब एजेंट ही तो हैं, वो ईश्वर से मिलाने वाले एजेंट। ईश्वर को बांध लिया गया। भगवान एकदम चौंक गया, अरे ये तो मेरा जानकार आदमी है, इसने मुझे बंधवाया क्यों? भगवान को कैद खाने में डाल दिया गया। बादशाह से कहा कि मैं अकेले में बात करूंगा। अकेले में जब गया, साधु मौलवी, कहा भगवान प्रणाम, खुदा। कहा आप जब तुम मुझे जानते हो तो बंधवाया क्यों? हमें फोन लगाने की नहीं बनी तुझे? तू आता तो हम ब्रांडिंग करते, प्रचार प्रसार करते। तेरा बहुत बड़ा फोटो लगाते। नहीं, बहुत बड़ा फोटो तो हमारा लगता, तेरा छोटा सा लगता। फिर हम कहते ये जो भगवान आ रहा है, इसको बुलाने वाले कौन है? हम हैं। अगली बार जब आए ऐसे किसी चौराहे नुक्कड़ पे खड़े होने के लिए, एक बार तू हमसे पूछ लेना। एजेंटों से सावधान, अवाम एजेंटों से सावधान। विश्व इस समय संकीर्ण दौर से गुजर रहा है। सावधान हो जाइए, जाग जाइए। जो जागेगा वो पाएगा।